Hello students, welcome to all of you. In this session we will study how we can identify a chemical reaction that a chemical change is taking place. तो आप कैसे पता करोगे कि वो केमिकल चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या जो चेंजेज अकर हो रहा है वो केमिकल है भी या नहीं है। तो उसके लिए फोर फैक्टर्स आर हियर। नंबर 1 चेंज इन स्टेट, नंबर 2 चेंज इन कलर, नंबर 3 इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो चेंज इन स्टेट के साथ होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो चेंज इन स्टेट में, जैसे मान लीजिए आप KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। जब आप इसको हीट करते हो तो हीट करने पर आपको मिलेगा KCl प्लस 2 KCl प्लस 3 ऑक्सीजन गैस, मीन्स O2 गैस निकलती है। इन दिस रिएक्शन व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इट गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2। ये KCl सॉलिड होता है, KClO3 सॉलिड होता है, KCl सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में गैस भी बन रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये रिएक्शन जो हो रही, इस रिएक्शन में कोई गैस इवॉल्व हो रही है, इसलिए ये चेंज फिजिकल ना होकर केमिकल चेंज होगा। मीन्स इन दिस रिएक्शन चेंज इन स्टेट अकर्स। सपोज there are many more reactions are also there in which change. Suppose NH3, what is NH3? Gas, this is gas, और HCl गैस, दोनों क्या है? गैस। जब इसको आप मिक्स करते हो तो मिक्स करने पे अमोनियम क्लोराइड के वाइट कलर के फ्यूम्स बनते हैं जो कि सॉलिड होते हैं। इट मीन्स इसमें गैसियस, बोथ द रिएक्टेंट टेकन आर गैसियस एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज सॉलिड। तो आप कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन चेंज इन स्टेट अकर्स, सो दैट्स वाई इट इज केमिकल चेंज। वन मोर एग्जाम्पल यू कैन टेक, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, दोनों को आपने रिएक्ट करा दिया और बना क्या? H2O लिक्विड। तो गैस से क्या प्रोडक्ट बन रहा है? लिक्विड। मीन्स चेंज इन स्टेट अकर्स। तो इट मीन्स दिस इज आल्सो ए केमिकल चेंज बिकॉज इन दिस रिएक्शन चेंज इन स्टेट इज अकरिंग। वन मोर एग्जाम्पल, इफ रिवर्स ऑफ दिस, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक वाटर। अब हमने क्या किया? वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस पे हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन क्या है? गैस, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। और ये क्या था? लिक्विड। तो लिक्विड से क्या प्रोडक्ट बन रहा है? गैस। मीन्स स्टेट चेंज हो रही है, तो दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ सेकेंड वन, चेंज इन कलर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो चेंज इन कलर के साथ आइडेंटिफाई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेड नाइट्रेट लिया को आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस। आपको फार्मूले में बहुत दिक्कत होती है, मैंने बैलेंसी आपको लिखने को दिया, बताया भी, आप उनको लर्न कीजिए और जब भी फार्मूला आए बैलेंसी से बनाइए, डायरेक्ट टर्न मत करिए। फॉर एग्जांपल लेड, अब आपको लेड की बैलेंसी पता होनी चाहिए। लेड होता है +2 चार्ज, तो लेड बैलेंसी 2 हो गई। नाइट्रेट आयन पता होना चाहिए, NO3 होता है, इसकी बैलेंसी 1, तो 1। अब जब फार्मूला बनेगा तो बैलेंसी क्रॉस में एक्सचेंज हो जाती है, फार्मूला PbNO3, और NO3 पर कितने NO3 हैं? 2, NO3 2 और Pb1, तो Pb1NO3 होल ट्वाइस। इस तरीके से हम फार्मूले बनाते हैं। तो लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं, when lead nitrate is heated with potassium iodide, पोटेशियम आयोडाइड, अब पोटेशियम की बैलेंसी 1, आयोडीन की भी 1, तो पोटेशियम आयोडाइड KI जो प्रोडक्ट बनेगा। अब लेड Pb किसके साथ जाएगा? I के साथ, तो लेड की बैलेंसी 2 और आयोडीन की 1। जब आयोडीन और लेड आपस में कंबाइन करेंगे तो फार्मूला इसका क्या बनेगा? इसकी 2, इसकी 1, तो आप समझ गए Pb के साथ बन जाएगा, I के साथ 2, तो मीन्स PbI2। मीन्स ये इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को फार्मूले में दिक्कत होती है, तो वो लेड आयोडाइड बनेगा ये PbI2। और PbI2 से दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा?
पोटेशियम और नाइट्रेट। अब जरा देखिए, पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की 1, तो प्रोडक्ट KNO3। इन दिस वे दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, मीन्स PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki गिव अस PbI2 प्लस KNO3। अब देखिए यहाँ पे जो लेड आयोडाइड बनता है, लेड आयोडाइड, इसका ये येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है, येलो सॉलिड सब्सटेंस। तो आप कह सकते हो दिस रिएक्शन टेक प्लेस विद द चेंज इन कलर। तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द मेन topic. This is revision. So main, when we study main, then we have discussed it. So change in color and some changes take place, some chemical reactions identified by the evolution of gas. कैसे? सपोज जिंक को, जिंक इज Zn, इसको आपने किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया, लाइक मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4। जब जिंक को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो तब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा जिंक और सल्फेट, जिंक की भी वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2, तो आप समझ जाओगे फार्मूला क्या होगा जिंक सल्फेट का, Zn की भी 2 और सल्फेट की भी 2, फार्मूला Zn2SO4 होल ट्वाइस, Zn2SO4 होल ट्वाइस, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बनेगा ZnSO4, मीन्स इसमें जो Zn प्लस H2SO4 गिव अस ZnSO4 प्लस, ये बना प्लस, अब गैस कौन सी निकली, हाइड्रोजन गैस। मीन्स दिस रिएक्शन टेक प्लेस when this changes occurs, in this changes a gas is produced, so we can say it is a chemical change. After that some reaction are identified by the change in temperature. बहुत कॉमन एग्जाम्पल, आप जब चूने को पानी में डालते हो, चूना होता है क्विकलाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज इट्स केमिकल नेम। जब इसको पानी में डालते हो H2O, वाइट वॉशिंग के लिए दीवारों पर यूज करते हैं इसको, पहले यूज किया जाता था काफ़ी, नाउअडेज पेंट आर यूज। सो चूने को पानी में डालते हैं, अगर आप मार्केट से चूना लेके आओगे पानी में डालोगे तो एक प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाइट कलर का सब्सटेंस ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आप देखते हो जिस बर्तन में इसमें आपने डाला, जिस वेसल में, वो हीट हो जाता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मीन्स दिस रिएक्शन, दिस चेंज कैन बी आइडेंटिफाई, या दिस केमिकल रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय द चेंज इन temperature, means evolution of heat, a change in temperature. So to observe a chemical reaction, that is chemical reaction is taking place or not, we should use these 4 factors, means change in state, change in color, evolution of gas and change in temperature. Now what is the law of conservation of mass? You all are studied in class 9 that matter can neither be created nor can be destroyed. Dalton's atomic theory भी आपने पढ़ी है कि atom can neither be created nor can be destroyed. That is total number of atoms remains same. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे तो जितने रिएक्टेंट साइड में एटम्स होने चाहिए उतने ही प्रोडक्ट साइड में, आप या ये कह सकते हो जितना मास रिएक्ट हुआ है उतना ही मास फॉर्म्ड होना चाहिए, न्यू मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसीलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मैग्नीशियम की रिएक्शन करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप ये कहो सर हम 10 ग्राम मैग्नीशियम ले रहे हैं, 10 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड 20 ग्राम मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इनके रिएक्शन के लिए एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो पढ़ा था आपने, ये एक उसी प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे, इसलिए ये चीज़ तो नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अब कोई बच्चा ये कहता है सर हम मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, तो क्या हम 24 ग्राम मैग्नीशियम को अगर हम 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 होता है तो मॉलिक्यूलर मास 32, क्या 32 ग्राम से रिएक्ट कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड
कितना बनना चाहिए? रिएक्टेंट साइड 24, 24 + 32 मीन्स 56, तो ये कितना बनना चाहिए? 56 ग्राम। लेकिन आप इधर देखेंगे, जब इसके मास को देखेंगे तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको मास कितना लग रहा है ज़रा देखिए। मैग्नीशियम का होता है 24 और ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना आना चाहिए? 40। ठीक, अगर ये 40 ग्राम बनता है, अगर हम कह दें कि चलो इसको 40 ग्राम बनेगा ये, तो 40 ग्राम में फिर आप कहोगे सर फिर तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ हम गलत लिख रहे हैं। तो आप इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करके लिखिए। बैलेंस मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड शुड बी इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इसमें देखिए मैग्नीशियम एटम कितना है? 1। प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट में 1 मीन्स मैग्नीशियम एटम बैलेंस। बट ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड 2 एटम्स, O2 मीन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और MgO में कितना एटम है ऑक्सीजन का? 1। इसका मतलब ऑक्सीजन के एटम अनबैलेंस्ड हैं। तो दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिकॉज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आर नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। सो हमें क्या करना होगा? दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने पड़ेंगे, तभी ये बैलेंस होगी। और उसके लिए हम कैसे करते हैं बैलेंसिंग अभी बताएंगे। तो ये प्रोडक्ट जो बनता है वो 2 MgO बैलेंस करने के लिए, और इधर 2 Mg। मतलब अब आप समझिए, 2 मैग्नीशियम के एटम, कितने? 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जरा देखिए इसको मास के अकॉर्डिंग हम देखें। 24 × 2 एटम्स हो गए, मीन्स दिस इज 48 ग्राम। जब आप 48 ग्राम मैग्नीशियम ले रहे हो तो 48 ग्राम मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जब आप लोगे तो ये मास ऑफ रिएक्टेंट 48 + 32 कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। अब आपका जब रिएक्टेंट का मास 80 ग्राम है तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए? 80 ग्राम। हम देखते हैं क्या ये 80 ग्राम है या नहीं है। तो देखिए कैसे। MgO का आप समझते हो, MgO 24 मैग्नीशियम और 16 ऑक्सीजन, और इसके कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 2। तो इंटू 2 कितना हो गया? 2 × 40 कितना आएगा ये? 80। तो दिस इज 80 ग्राम। अब क्या हुआ? जितना रिएक्टेंट का मास उतना ही मास प्रोडक्ट का। मीन्स जब कभी हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखोगे? बैलेंस्ड फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड बैलेंस, मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स दोनों साइड में, हर एक एलिमेंट के आइटम इक्वल होने चाहिए, तब वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अदरवाइज अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। तो वाई शुड बी बैलेंस्ड ए केमिकल इक्वेशन? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट शुड बी नोटेड। नाउ नेक्स्ट स्टेज, this balancing I explain you how will you balance. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be represented as this. Means how we should write a chemical equation, means हम किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द पेपर। तो अ केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस. So how we should react a chemical reaction means how we should represent a chemical reaction. So chemical reaction should be represented in the form of chemical equation. We should write chemical equation पेपर पे, जैसे ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस MgO। तो ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। किस रिएक्शन के लिए लिखी हुई है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, उसकी केमिकल इक्वेशन ये लिखी हुई है। अब जरा देखिए, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन विच मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप एक वर्ड इक्वेशन लिख लो। वर्ड में लिखोगे मैग्नीशियम, जो रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनको लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो लेफ्ट साइड में आपने दोनों चीज़ें लिखी, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। मीन्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। अब एरो लगा दो और दूसरे साइड में RHS में आप लिखोगे जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसका नाम। तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी थी?
मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट साइड में क्या लिखोगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये इक्वेशन जो आई, ये इक्वेशन बर्ड इक्वेशन कहलाई। अब बर्ड इक्वेशन को हम ले रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो उसमें क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंसेस के नाम लिखे उनके सिंबल्स या फार्मूले लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का फार्मूला Mg, सिंबल Mg। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ विच फॉर्म? मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, O एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए Mg प्लस O2। और अब रिएक्ट करके क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2, ऑक्साइड की भी 2, तो फार्मूला क्या बनेगा? Mg2O2, 2 और 2 कैंसिल, MgO। इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब बात ये आती है कि ये इक्वेशन हमने लिख दी, ये रिएक्टेंट हो गए लेफ्ट साइड, राइट साइड प्रोडक्ट हो गए, एरो से सेपरेट करते हैं, ये आपको सबको पता है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंसिंग अभी हम डिस्कस कर चुके थे, फिर से कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा फार्मूला देख लो। तो जब भी कभी किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, लाइक दिस रिएक्शन इज Mg प्लस O2 गिव अस MgO। सबसे पहले जब भी आपको बैलेंस करना हो तो आपको जो भी सब्सटेंस हैं, चाहे रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट हैं, सबको आप इस तरीके से बॉक्सेस में एनक्लोज कर लो। अब आप क्या करोगे? सबसे बड़ा फार्मूला देखिए, चाहे वो रिएक्टेंट साइड का हो या प्रोडक्ट साइड का, सबसे बड़ा फार्मूला यहाँ आपको MgO दिख रहा है। अब MgO के एक एक करके एटम्स देखिए। मैग्नीशियम यहाँ कितना है? 1, इधर कितना है? 1। इसका मतलब मैग्नीशियम एटम दोनों तरफ इक्वल है, बैलेंस है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 और इधर कितना है? 2। आप ये देख रहे हो कि ये ऑक्सीजन अकेला है और यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है। तो अगर यहाँ पर हम इसको 2 करते हैं ऐसे, तो दिक्कत ये होगी मैग्नीशियम भी चेंज हो जाएंगे, मैग्नीशियम के एटम भी। इसलिए हम यहाँ पर 2 ना करके क्यों ना हम ऑक्सीजन को 1/2 कर लें। मैग्नीशियम ये जो लिखा है 1/2। अब जरा देखिए, मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 एटम, और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1, मीन्स ईच काइंड ऑफ एटम्स आर इक्वल इन बोथ साइड। लेकिन आपको बस एक चीज़ हजम नहीं हो रही होगी कि ये हाफ क्यों लगा हुआ है, ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो आप इसके लिए सीधा सा आप ये करिए कि पूरी इक्वेशन जैसे मैथमेटिकली होती है, उस होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये क्या आएगा? 2Mg प्लस O2 हाफ इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2Mg प्लस O2 गिव अस 2MgO। ठीक है, तो आपकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन आई वो आपकी आई 2Mg प्लस O2 गिव अस 2MgO। मीन्स जो कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए दैट शुड बी Mg 2Mg प्लस O2 गिव अस 2MgO। तो अगर हमसे कहा जाता है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, या ऐसे दे दिया स्टेटमेंट मैग्नीशियम बर्न्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस, सो वी शुड राइट इन दिस वे। ओके, आफ्टर दैट balancing, I explained you how you should balance the chemical equation. You can take one more example. For example, nitrogen plus hydrogen give us NH3. ये बन रहा है रिएक्शन अमोनिया। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब हमको इसको बैलेंस करना है। ज़रा देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। भाई मैंने बोला था बॉक्स बना लो, बना लिए, और बॉक्स बनाने के बाद अब जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है वो अमोनिया दिख रहा है NH3। तो इसके नंबर ऑफ, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम पहले नाइट्रोजन को देखते हैं। यहाँ नाइट्रोजन 1, यहाँ 2, तो आई थिंक इसको हम 1/2 कर लेते हैं। दिस इज 1/2। हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो इसको हम 3/2 कर लें अगर, तो हाइड्रोजन भी जब इससे 3/2 करोगे
तो हाइड्रोजन के भी देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन आएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 नाइट्रोजन, तो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। लेकिन फिर प्रॉब्लम भाई, प्रॉब्लम क्या आई, बोले आपने तो सर फ्रैक्शन में बैलेंस कर दी। तो आप बिल्कुल फ्रैक्शन में मत कीजिए, आप क्या कीजिए, इसको बैलेंस करने के बाद पूरी इक्वेशन को, डिनोमिनेटर कितना है दोनों में 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो नेट रिएक्शन आएगी N2 मतलब 2 इंटू N2, तो 1/2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो गया, N2 प्लस 3/2 इंटू 2 कितना आएगा 3H2, प्रोडक्ट में NH3 1 था और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2NH3, ये बैलेंस हो गई। अंडरस्टूड। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होने की है। सपोज एक और एग्जांपल ले लीजिए, घर पे हम ब्यूटेन को जलाते हैं C4H10, इसको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन हुई, मीन्स ये LPG होता है जिसका फार्मूला C4H10 मीन्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG इज ब्यूटेन। जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सबको पता है। आपसे कहा जाए राइट द रिएक्शन फॉर द कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन और कंबस्शन ऑफ LPG, तो आप क्या लिखोगे, LPG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट CH4, ब्यूटेन C4H10, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG C4H10, तो आपने ये लिखा, प्लस किसके साथ बर्न कराओगे, ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा CO2, और क्या बनता है किसी को बर्न करने पे CO2 प्लस, और क्या बनता है वाटर, ये बन गया। ये रिएक्शन हो गई कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन की, जो LPG का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अब ये अनबैलेंस्ड है, क्यों है, देख रहे हो कार्बन इधर 4 हैं, इधर 1 है, हाइड्रोजन 10 हैं, इधर 2 हैं, तो ना कार्बन के इक्वल है, ना हाइड्रोजन के, ना ऑक्सीजन के, तो ये अनबैलेंस तो है ही। अब हम बैलेंस करेंगे तो क्या करोगे, सबसे पहले सबसे बड़ा फार्मूला बॉक्स बना लो, मैं अब नहीं बना रहा हूँ, प्रैक्टिस में आ चुका है। तो आप C4H10 हमने लिया, इसमें सबसे बड़ा फार्मूला इन सब में यही है, तो इसमें सबसे पहले कार्बन देखो कितना है, कार्बन 4, तो प्रोडक्ट साइड में भी 4 होने चाहिए, इसलिए मैंने इस CO2 को 4 CO2 कर दिया है, कितना कर दिया 4 लिख दिया यहाँ पर। क्यों लिखा 4, आप सबको पता है क्यों लिखा भाई, क्योंकि कार्बन के एटम दोनों तरफ बराबर हो जाएं। दिस इज 4, ये 4 CO2 हो गया। अब हाइड्रोजन इधर, इसमें कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, जो अकेले एटम मीन्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ही टाइप के एटम इन्वॉल्व होते हैं, एलिमेंट का मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट है, इसको लास्ट में देखेंगे। हाइड्रोजन कितना है इधर 10, और इस तो 10, तो इधर भी कितना होना चाहिए 10। तो हम क्या करें, ये वाटर में 2 हैं, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 10 हो जाए, तो वी शुड मल्टीप्लाई इट बाई 5, नाउ इट बिकम्स 5H2O, तो 5 2 जा 10, मीन्स कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करें। तो ऑक्सीजन आप देखिए, ये अकेले एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ना कार्बन का नंबर चेंज होगा ना हाइड्रोजन का। लेकिन आप इधर से ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, इसमें किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका हाइड्रोजन भी चेंज हो सकता है, कार्बन भी, इसलिए हम इसको पहले बैलेंस ना करके इधर की ऑक्सीजन गिन लो कितनी है। इसमें कितने ऑक्सीजन है जरा देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 × 2 कितने हुए 8 ऑक्सीजन, कितने हो गए इसमें 8, और 5 ऑक्सीजन यहाँ के हैं क्योंकि इस वाटर के एक मॉलिक्यूल में 1 है और टोटल कितने वाटर हैं 5, तो 5 ये। अब जरा देखिए 8 ये और 5 ये कितने हो गए 13, कितने हो गए 13, तो 13 एटम ऑक्सीजन के हमें चाहिए किधर, रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना 13, तो हमें रिएक्टेंट साइड में भी 13 करना है। अब कैसे करोगे 13, देखिए रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, तो 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 13 हो जाए। मान लो x से मल्टीप्लाई करते हो तो x कितना हो जाएगा 13/2, तो नो डाउट आप क्या करो, यहाँ पर O2 के साथ 13/2 लिख दो।
अब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या समझ में आया भाई, डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, तो आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो C4H10 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2C4H10, ये 13/2 था, तो अब ये कितना रह जाएगा 13, और ये 8 हो जाएगा, ये 10। मीन्स ओवरऑल इक्वेशन जो लिख के आएगी आपके पास, वो आएगी 2C4H10 प्लस 13, मीन्स तब आपके पास रिएक्शन आएगी ये 2C4H10 प्लस 13O2, प्रोडक्ट में क्या बनेगा भाई 8, भाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 8CO2 प्लस ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 10H2O। अब आप किसी के भी आइटम देखोगे बैलेंस होंगे दोनों साइड में, चेक कर सकते हो। कार्बन 2 4 जा 8, इधर 8 बन जा 8, हाइड्रोजन 2 10 जा 20, इधर 10 2 जा 20, ऑक्सीजन 13 2 जा 26, इधर 8 2 जा 16, ये हो गए, और 10 ये हो गए, कितने हो गए 26। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। दिस इज balancing of chemical equation. Now in this way you should balance. Same this another example of water for balancing of chemical equation. So I hope you study, you understand this, how we should write a chemical equation, how we can identify a chemical equation, and how we can write a balanced chemical equation. So